फ्रेंड्स, रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और फ्रोजन शोल्डर के बारे में। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है? सर्वाइकल रीजन क्या होता है? हमारी गर्दन वाला एरिया, वहाँ से जो वर्टिब्रा निकलती है उसे हम बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में क्या होता है? हमारी गर्दन में अकड़न होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हिलाने डुलाने में बहुत तकलीफ़ होती है, हमें मुड़ने में भी बहुत तकलीफ़ होती है। तो ज़रा सी भी मूवमेंट हमें बहुत ही पेनफुल कॉज होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो सर्वाइकल रीजन में जो वर्टिब्रा होती है, या तो उन वर्टिब्रास का डीजनरेशन होने लग जाता है, या उनमें कोई आउट ग्रोथ होने लग जाती है, किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर वहाँ पर जो डिस्क प्रेजेंट है उस डिस्क का प्रोलेप्स हो जाता है, मतलब वो डिस्क बाहर निकलने लगती है। तो जब वो डिस्क बाहर निकलती है तो वो अपने आसपास के स्ट्रक्चर्स के ऊपर दबाव डालती है, जैसे वहाँ से निकलने वाली नर्व्स के ऊपर दबाव डालेगी, वहाँ से निकलने वाली आर्टरीज के ऊपर दबाव डालेगी। तो जब ये आसपास के स्ट्रक्चर पर दबाव पड़ता है तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन कॉज होता है, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से ही बहुत ज़्यादा स्टीफनेस गर्दन में होने लग जाती है, जिससे कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अब एक होता है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर मतलब शोल्डर का फ्रीज हो जाना। तो ये फ्रीज क्यों हो जाता है? फ्रीज हो जाना मतलब एक तरीके की स्टीफनेस हो जाना। तो हमारा जो शोल्डर जॉइंट होता है उस जॉइंट के बीच में एक कैप्सूल के जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो उस कैप्सूल में कैप्सूलाइटिस हो जाता है, मतलब एक तरीके का इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये कैप्सूल हमारे जॉइंट को न्यूट्रिशन और मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। तो जब ये कैप्सूल स्टीफ हो जाता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो हमारे हाथ को हिलाना डुलाना, उसे ऊपर की तरफ उठाना बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हो जाता है। आपको उस हाथ से कोई भी सामान अगर उठाना होगा तो आप नहीं उठा पाएंगे, आपको बहुत दर्द होगा। रात में सोते वक्त उस हाथ में बहुत ज़्यादा सुन्नपन और बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा, ऐसा लगेगा कोई इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा हो हाथ में। बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से दर्द होगा। कोई भी एक्टिविटी करने में आप असफल रहेंगे, क्योंकि आपका हाथ एक्टिविटी करने में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो इसी को हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। शोल्डर का फ्रीज हो जाना, उसका हिलना डुलना बंद हो जाना। ठीक है, तो हमने फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के ऊपर अलग से वीडियोस भी बना के डाले हैं। इसमें हमने इसके सारे कारणों के बारे में बताया है कि किन किन वजह से ये हो सकता है, इसे कैसे हम खुद मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं जो इसके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर आप इन सब के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल RGP होम्योपैथी को सब्सक्राइब करें। उस पर हमने हर एक बीमारी के बारे में बताया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।